बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अब तक की करंट सिचुएशन के साथ अब तक की जो मौजूदा सिचुएशन है जिसमें इसराइल और हमास की जंग जारी है, उसके बारे में मैं अपडेट लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगा कि इसराइल जो है एक ऐसा मुल्क जो अपने वेपन्स पर, अपने टैंक्स पर फ़ख्र नहीं करता, बल्कि वो अपने पैसे पर हमाकत रखता है और पैसे पर गरूर करता है। अब उसको भारी नुकसान चुकाना पड़ रहा है हमास के हाथों, हिजबुल्लाह के हाथों और हौसी बागियों के हाथों। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी बागी जिन्होंने सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल के एक इलाका जिसका नाम गलीली है उस पर, और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है हौसी बागियों की जानिब से। अगर आपको नहीं मालूम हो तो हौसी बागी जो है वो यमनी फोर्सेस को कहा जाता है। उन्होंने अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल के इलाके गलीली पर, और जिसकी वजह से इसराइल को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसराइल की जो इकॉनमी है वो शदीद गिर रही है, जिसकी वजह से इसराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इसराइल के साथ जो कि माहदों पर काम कर रही थी, उन्होंने भी इसराइल से जान छुड़ाना शुरू कर दी है। और ये अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को एक बड़ा धचका जो है वो पड़ा है बड़ी बड़ी कंपनियों की जानिब से। इसराइल का एक गैलेक्सी लीडर नामी एक कार्गो जिसको हौसी बागियों ने यरगमाल बना लिया, और यरगमाल बनाने का बड़ा एक दिलचस्प तरीका था उनका। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इसमें वो उतरे हैं, और कहा जा रहा है कि कार्गो के अंदर 53 अफराद सवार थे और उन्होंने सब के सब अफराद को यरगमाल बना लिया है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास इसराइली 100 के करीब लोग जो है वो यरगमाल हैं, और ये अब तक की रिपोर्ट्स हैं जिसमें इसराइल को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और उसके साथ ही साथ हौसी बागियों के तर्जमान ने अपने ऑफिशियल टीवी पर भी ये बयान जारी किया है कि जो भी कंपनियां इसराइली कार्गो के साथ मिलकर काम कर रही हैं या उनके आसपास आती हैं या उनके आसपास अगर हैं तो वो इनसे दूर हो जाएं, क्योंकि अब उन्होंने ये आगाज़ किया है और इसराइली कार्गो जो है वो जहाँ पे भी मिलेंगे समुंदर में, दुनिया में किसी भी कॉर्नर में, उनको वो पकड़ेंगे और उनको यरगमाल बनाएंगे और उनको वो अपने कब्ज़े में ले लेंगे। ये कहना है हौसी बागियों के तर्जमान का, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये ख़बरदार कर दिया है कि वो इसराइली कार्गो से दूर रहें, इसराइल से दूर रहें, ताकि वो अपने नुकसान से बच सकें। तो ये करंट सिचुएशन है जिसमें इसराइल के टैंक्स तबाह हो रहे हैं, इसराइलियों को यरगमाल बनाया जा रहा है, इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं हमास की जानिब से, और इसराइली फोर्सेस जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ये हथकंडे हैं इसराइल के, जिसमें वो एक नाजायज़ तरीके से फ़लस्तीन को जो कि एक रियासत है, एक मुल्क है, उसको नाजायज़ तरीके से जो है वो अपने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर नित नए आए दिन नहते जो फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद कर रहा है और उन पर बमबारी कर रहा है और उनको शहीद कर रहा है। तो ये अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में एहतजाज जारी हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है, और इसराइल को ये फोर्स किया जा रहा है, इसराइल पर प्रेशर डाल रहे हैं पूरी दुनिया के जंग बंदी की जाए, सीज़ फायर की जाए।